नमस्कार, टीवी 100 में आपका स्वागत है और मैं वीरेंद्र गुप्ता। इस वक्त समूचे जनपद में जिस तरीके से लोकतंत्र का महापर्व चुनाव की तिथि नजदीक आ रही है, वैसे वैसे तमाम राजनीतिक दलों के अलावा कई प्रत्याशियों में भी जोश जबरदस्त देखा जा रहा है। फिलहाल संपूर्ण जनपद में मझवा विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो सर्वाधिक चर्चा में रहा है, चाहे तमाम बड़ी राजनीतिक पार्टियों को लेके या अन्य दलों के राजनीतिक पार्टियों को लेके। फिलहाल 7 मार्च को मिर्जापुर में मतदान की तिथि निर्धारित की गई है। अंतिम स्तर में जो है पायदान पर या अंतिम आप कह सकते हैं कि चरण में मिर्जापुर में मतदान होना है और हमारे साथ अभिषेक त्रिपाठी जी हैं, जो मझवा विधानसभा क्षेत्र से आज नामांकन भर के और भारी उनके समर्थकों में उत्साह भी देखा जा रहा है। सर, आपका जी, बहुत-बहुत स्वागत है जी, टीवी जी, 100 पे। बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है सर कि आपके साथ जिस तरीके से एक युवा टीम दिखाई दे रही है, हमारे कैमरामैन से कहेंगे जरा सा पैन करके दिखाएं कि कितने युवा साथी आपके साथ हैं। क्या आपको लगता है कि राजनीति में युवाओं के लिए बेहतर अवसर है? बेहतर अवसर है, जब तक युवा हमारा जागृत नहीं होगा, हमारा युवा अगर बढ़-चढ़ कर हिस्सा नहीं लेगा, तब तक इस राजनीति में हम कैसे ही अपने और लोगों को जैसे हमारा युवा है, ऊर्जावान है, एक्टिव है, ये गाँव-गाँव जाएगा, हर लोगों तक हमारे बात पहुँचाएगा, हमारे संदेश पहुँचाएगा। इस वजह से युवाओं का बहुत ज़रूरी है राजनीति में आना। जी। आपको लगता है लोग कहते हैं कि आप तो वैसे ही सक्षम हैं, आपको राजनीति में उतरने की ज़रूरत क्या पड़ी? विधायक बनने का क्या है इसके पीछे का इसके मंशा? पीछे का जो मेरा मंशा है कि मैं एक पद पाकर, उस पद को पाके मैं सदन में बैठकर अपने युवाओं के लिए और हर वर्ग के लिए मैं बात जो है उच्च स्तर पे जो है सदन में बैठकर रख सकूँ। जी, आप को लोग बीजेपी के भी रूप में जानते थे और आपने बीजेपी में भी बहुत वक़्त दिया है। जी, तो जी। क्या अब आपको उसके जो विचार है बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है, क्या उससे आप इत्तेफ़ाक अब नहीं रखते क्या? देखिए मेरा बीजेपी से कोई भी ऐसी कोई नाराज़गी नहीं है, ना बीजेपी के मैं कभी खिलाफ गया हूँ। मेरी नाराज़गी सिर्फ़ और सिर्फ़ गठबंधन से है। जी। गठबंधन के द्वारा चुने हुए प्रत्याशी से है, क्योंकि वो प्रत्याशी ठीक है, आप हमारे कार्यकर्ता को आप दे देते, मुझे नहीं देते, हमारे किसी कार्यकर्ता को दे देते, जो तमाम लोग टिकट माँग रहे थे, आप उसमें से किसी को दे देते, जो आदमी अभी 1 हफ्ते पहले हमारे देवी-देवताओं को जो गाली देता था, खुले मंच से गाली देता था, उसको कैसे गठबंधन प्रत्याशी बना सकती है? मेरी सबसे बड़ी नाराज़गी ये थी, इस वजह से मैं इस चुनाव में खड़ा हो रहा हूँ। जी। चूँकि होता क्या है कि ऊपरी लेवल पे गठबंधन हो जाता है और निचले स्तर पे उसका आक्रोश का जो लाभ मिलेगा, क्या उसका लाभ लेने की फिराक में हैं आप? नहीं, मैं ऐसे किसी भी लाभ को लेने की फिराक में नहीं हूँ। मैं निर्दल पर्चा मैंने भरा है और जो हमारी पार्टी है, स्वतंत्र पार्टी है, इसने किसी के साथ गठबंधन नहीं किया है। आपको तमाम लाखों मतदाता आपके विधानसभा क्षेत्र के सुन रहे हैं। आप क्या अपील करना चाहेंगे? लोग आपको वोट क्यों करें? क्या क्या ये बेहतर मौका है उन अपने विचारधारा को लोगों को बदलने का? जी, बिल्कुल, मेरा मझवा की जनता से एक ही रिक्वेस्ट है सभी से कि आप सब सिर्फ़ और सिर्फ़ विकास के नाम पर ही वोट करिएगा, छलावे में मत आइएगा। जो आदमी कई करोड़ों रुपए बेचकर टिकट खरीद सकता है, जो टिकट खरीद सकता है, वो पहले जो है आपको आपकी आपके लिए जो सरकार के द्वारा निधि है, उसको लूटेगा, अपनी जेब भरेगा, उसके बाद में ही कुछ विकास करेगा और विकास करने के लिए उसके पास कुछ बचा नहीं है। जी। प्रायः परंपरागत तरीके से मतदाता अपने मतों का प्रयोग करते हैं, चाहे वो जैसे वो बिल्कुल फिक्स हो चुका है कि कोई बीजेपी का है, सपा का है, बसपा का है। आपको लगता है कि ऐसे